राधे राधे। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है योगिनी एकादशी, जो 2026 जुलाई के महीने में 2 दिन पड़ रही है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि योगिनी एकादशी का व्रत सिर्फ 1 दिन ही रखा जाएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और इसे करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। 2026 जुलाई के महीने में यह तिथि असमंजसों से घिरा है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी कब है 2026 में। लेकिन बता दें आपको कि एकादशी बहुत ही पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन आपको दशमी तिथि का भी पालन करना होता है, एकादशी तिथि का भी पालन करना होता है और द्वादशी तिथि यानी कि व्रत के पारण वाले दिन भी नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले हम जानेंगे योगिनी एकादशी कब है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का प्रारंभ 10 जुलाई की सुबह 8:16 से हो रहा है, जिसका समापन 11 जुलाई की सुबह 5:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 10 जुलाई दिन शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवराहा बाबा की पुण्यतिथि भी इसी दिन है। वैष्णवजन और स्मार्तजन दोनों ही इसी एक दिन व्रत धारण करेंगे। व्रत का पारण 11 जुलाई दिन शनिवार को होगा, दोपहर 1:50 से संध्या 4:36 पर। आइए जानते हैं दशमी तिथि के नियमों के बारे में। दशमी तिथि 9 जुलाई दिन गुरुवार को रहने वाली है। दशमी तिथि की शाम को सूर्यास्त से पहले हल्का और सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज वाला करना चाहिए। दशमी तिथि की संध्या काल से ही चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। दशमी तिथि की रात से मन और शरीर की शुद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। बता दें आपको इस दिन मसूर की दाल, बैगन और मूली खाना वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि के नियम और पूजा विधि के विषय में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा यमुना जैसे पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। स्वच्छ पीला या फिर भगवा वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, फल, तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ पढ़े या फिर सुने। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें। आप अपनी स्वेच्छा से निराहार, निर्जला या फिर फलहारी व्रत भी रख सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि एकादशी पर तुलसी को ना ही जल दे, ना ही उसके पत्ते तोड़े। इस दिन पीले फल, चने की दाल, वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास माना जाता है, अतः जल अर्पण करें और दीपक जलावें। इससे पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल ना ही बनाना चाहिए, ना ही चावल खाना चाहिए। क्रोध और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन प्याज से दूरी बनाए रखें। एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, ना ही इस दिन सोना चाहिए। अगर आप बीमार हैं या फिर गर्भवती है तो इस दिन आंचल में तुलसी पत्र बांधकर सो सकते हैं। इससे आपका पुण्य नष्ट नहीं होगा। अब आइए जानते हैं द्वादशी तिथि के नियमों के बारे में। द्वादशी तिथि यानी एकादशी तिथि के व्रत के पारण का समय। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए। उससे पहले आपको ब्राह्मणों को दान अवश्य ही देना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देने के बाद गंगा जल में तुलसी दल मिले हुए पानी या फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। व्रत के पारण में आपको मूली, बैगन, मसूर की दाल, सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको घी में बने हुए सात्विक भोजन का इस्तेमाल करना है। खाना खाने से पहले गाय और कुत्ते के लिए भोजन अवश्य निकालें। यह थी आज की विशेष जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। राधे राधे।